Hi everyone, welcome back to this Become English Champion YouTube channel. My name is अंकुश और आज हम रीड कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। न्यूज़ हमारी है बेंगलुरु से और तारीख है 7 जनवरी 2026। तो इसे हम रीड करते हैं और जो भी वोकैबुलरी ग्रामर होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें और बाकी सब्सक्राइब भी ज़रूर करना अगर नहीं किया तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइन के साथ। यहाँ पे लिखा है इसरो कॉल्स फॉर प्रपोजल्स। इसरो ने मांग करी या इसरो ने आह्वान किया किस चीज़ का? प्रपोजल्स का, प्रस्तावों का। फ्रॉम इंडियन साइंटिस्ट्स, भारतीय वैज्ञानिकों से। इन शॉर्ट जो भारत के साइंटिस्ट हैं तो उनसे कहा है कि आप लोग प्रपोजल दें, प्रस्ताव दें। तो इस चीज़ का इन्होंने क्या किया? आह्वान किया, डिमांड की। कॉल फॉर की एग्जैक्ट हिंदी होती है आह्वान करना और सिंपल भाषा में मांग करना। तो इनसे प्रपोजल की मांग करी है। क्यों? टू एनालाइज डेटा, जो डेटा है उसके विश्लेषण के लिए। और कहाँ से डेटा? कह रहे हैं फ्रॉम आदित्य L1। ये आपको पता ही है, आदित्य L1 जो सैटेलाइट है तो उससे जो डेटा आएगा तो उसको एनालाइज करने के लिए इंडियन साइंटिस्ट को बोला है कि आप प्रपोजल वगैरह दें। तो इसका इसरो ने आह्वान किया। सिंपल हो गया। यहाँ पे आप याद कर सकते हैं टू एनालाइज, हिंदी में बोलते हैं विश्लेषण करना। प्रपोजल्स हमारे हो गए प्रस्ताव और कॉल फॉर इज आह्वान करना। तो ये थी हमारी हेडलाइन। अब देखो हमारी मेन न्यूज़। इमेज के नीचे पहले पढ़ लेते हैं। द आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट रीच्ड द L1 पॉइंट। ये जो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट है तो ये पहुंच गया L1 पॉइंट पर। ये जो लैग्रेंजियन पॉइंट है, तो लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है आप गूगल करना, आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे पहुंच गया ऑन जनवरी 6, 2024 को। तो अब यहाँ पे देखो समय भी आ गया, तो आप हिंदी इसकी था में निकाल सकते हो, नहीं तो हम बोलते वह पहुंच गया। अब आप कह सकते हो कि वह पहुंच गया था L1 पॉइंट पर 6 जनवरी 2024 को। 127 डेज आफ्टर, 127 दिन बाद किसके? इट वॉज लॉन्च्ड, इसके लॉन्च किए जाने के। तो इट ऑब्जेक्ट हो गया, लॉन्च्ड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म और वॉज लगा है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो इसके लॉन्च किए जाने के 127 दिन बाद ये जनवरी 6, 2024 को पहुंच गया था L1 पॉइंट पर। सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है। अभी आओ मेन हमारी न्यूज़ पर। और बाकी जो भी आप में से ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश सीखनी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक, जिसमें ग्रामर के सारे रूल्स मैंने कवर किए हैं A to Z और साथ में 4500 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग अब तक मैं कवर कर चुका हूँ। तो सबकी PDF वीडियो सब कुछ इंक्लूडेड है मेरे कोर्स में। अगर ज्वाइन करना है तो डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, क्योंकि न्यूज़पेपर में गिने चुने 9-10 रूल ही आपको मिलते हैं और इंग्लिश अच्छे से सीखने के लिए, स्पीकिंग करने के लिए, राइटिंग करने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो जो न्यूज़पेपर से पॉसिबल नहीं होता तो आप जरूर अपनी इंग्लिश पे काम करना। और ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो देख लेना, जरूर सीखना। अभी आओ फर्स्ट पैराग्राफ पर। ऑन द 2nd एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज मेड इन सोलर मिशन आदित्य L1 रीचिंग द लैग्रेंजियन पॉइंट। अब ये कह रहे हैं, यहाँ देखो इंडिया के साथ अपोस्ट्रोफेस लगा, तो भारत का जो मेड इन मतलब होता है पहला जो सोलर मिशन है आदित्य L1, तो रीचिंग इसके पहुंचने के, कहाँ पर? लैग्रेंजियन पॉइंट पर। ठीक है, तो भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 के लैग्रेंजियन पॉइंट पर पहुंचने की 2nd एनिवर्सरी पर, 2nd वर्षगांठ पर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो ये इसरो है, ऑन ट्यूसडे को मेड द अनाउंसमेंट, इन्होंने एक घोषणा करी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, अवसर की। तो अवसर की घोषणा करी। यहाँ पर ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, मेड हमारा हो गया यहाँ पे सेकंड फॉर्म, टेंस से पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो 2nd एनिवर्सरी पर इन्होंने एक अनाउंसमेंट करी है। सोलिसिटिंग, मांग करते हुए, प्रपोजल्स की, प्रस्तावों की। फॉर, पर्पस बता रहे हुए, किस लिए मांग करते हुए? कह रहे हैं फॉर द फर्स्ट AO साइकिल, ये जो पहला अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी साइकिल है, तो इसकी जो ऑब्जर्वेशंस है तो इसके लिए। इन शॉर्ट कहें तो जो भी ये पहला साइकिल है तो इसमें जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगी तो उसका जो एनालाइज करना है डेटा, तो उसके लिए ये मांग कर रहे हैं साइंटिस्ट से। ठीक है,
तो यहाँ पे वर्ड आया सॉलिसिट। सॉलिसिट का मतलब हो जाता है जब कोई ऑफिशियली किसी से कुछ मांग करता है, आमंत्रित करता है किसी को, तो हम यूज करते हैं सॉलिसिट। और सॉलिसिटिंग इज मांग करते हुए, प्रपोजल्स इज प्रस्ताव, तो प्रस्तावों की मांग करते हुए। और किसके लिए कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशंस के लिए, अवलोकन के लिए। और इसमें बाकी एक वर्ड आ गया मेडन। ये वर्ड आपने क्रिकेट में बहुत बार सुना होगा। मेडन सेंचुरी है, मतलब पहला शतक है। मेडन 50 पहला अर्धशतक। एनिवर्सरी हो गया वर्षगांठ। और लैग्रेंजियन पॉइंट आप गूगल करना, आपको समझ में आ जाएगा। और आदित्य L1 रीचिंग मतलब इसके पहुंचने के। अब पूरी हिंदी निकालो। हम कह रहे हैं भारत का जो पहला सोलर मिशन है आदित्य L1, तो इसके लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर पहुंचने की सेकंड वर्षगांठ पर इसरो ने ट्यूसडे को ये अनाउंसमेंट किया अवसर का। कौन सा अवसर? जिसमें मांग की है प्रपोजल्स की, पहले एओ साइकिल ऑब्जर्वेशंस के लिए। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। नाउ सेकंड पैराग्राफ, द आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट रीच्ड, ये स्पेसक्राफ्ट पहुंच गया था L1 पॉइंट पर ऑन जनवरी 6, 2024 को। 127 डेज आफ्टर इट वाज लॉन्च्ड, इसके लॉन्च किए जाने के 127 दिन बाद। और कब? ऑन सितंबर 2, 2023, तो इतनी तारीख को ये लॉन्च हुआ था, तो उसके 127 दिन बाद ये इतनी तारीख को 2024 को पहुंच गया था यहाँ पे L1 पर। एंड सिंस देन, और तब से, हैज बीन मेकिंग कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सन, और ये कर रहा है। हैज बीन मेकिंग मतलब ये कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑब्जर्वेशंस कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को। और कैसे ऑब्जर्वेशन कर रहा है? कंटिन्यूस मतलब लगातार, निरंतर। और कैसी? कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, जिसमें हर पहलू को इंक्लूड किया गया हो। तो यहाँ पे कंटिन्यूस एडजेक्टिव है, कॉम्प्रिहेंसिव एडजेक्टिव है, ऑब्जर्वेशंस नाउन है। यहाँ पे लगा है हैज बीन, तो ये टेंस हो गया हमारा टाइम इन टेंस। और सिंस देन आ गया तब से। ठीक है, तो ये आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और इसका हेल्पिंग वर्ब देखो यहाँ हैज बीन। और रीच्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो इसके लिए भी ये सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, तो ये तब से लगातार और जो व्यापक या जो गहरी ऑब्जर्वेशंस है, तो वो कर रहा है ऑफ द सन, सूर्य की। कहाँ से कर रहा है? फ्रॉम द सन अर्थ L1 पॉइंट, जो सूर्य और धरती का L1 पॉइंट है, लैग्रेंजियन पॉइंट है, यहां से। तो इसमें रीच्ड बता रहा है पास्ट इंडेफिनिट, फिर इट वाज लॉन्च्ड बता रहा है पास्ट इंडेफिनिट बट पैसिव वॉइस, हैज बीन मेकिंग बता रहा है हमें टाइम इन टेंस का रूल। अब आओ वर्ड मीनिंग पर। पहला है रीच, पहुंचना। दूसरा है लॉन्च करना, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, मोबाइल भी लॉन्च होते हैं, रॉकेट्स लॉन्च होते हैं। एक है कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक, एक ऐसी चीज जो कंप्लीट हो, जिसमें हर चीज को इंक्लूड किया गया हो, छोटी से छोटी चीज। कंटिन्यूस इज निरंतर। ऑब्जर्वेशंस हो गए अवलोकन। तो ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ। नाउ थर्ड पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू इसरो, इसरो के अनुसार साइंटिफिक डेटा, जो साइंटिफिक डेटा है कहाँ से? फ्रॉम द मिशन, मिशन से मतलब ये आदित्य L1 जो है, ये इससे जो भी डेटा मिल रहा है, तो कह रहे हैं तो ये साइंटिफिक डेटा आर रेगुलरली रिलीज्ड, तो इसको नियमित रूप से रिलीज किया जाता है। यहाँ पर ये जो है साइंटिफिक डेटा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, आर लगाए, उसके बाद रिलीज्ड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिलीज मतलब छोड़ना, रेगुलरली एडवर्ब है मतलब नियमित रूप से। तो इसरो के अनुसार जो साइंटिफिक डेटा है मिशन से, तो इसको नियमित रूप से रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है इन पब्लिक डोमेन, जो सार्वजनिक दायरा है उसमें। डोमेन मतलब एरिया, क्षेत्र, दायरा, तो पब्लिक डोमेन है मतलब लोगों के बीच में इसको रिलीज किया जाता है। फॉर ग्लोबल साइंटिफिक यूटिलाइजेशन, वैश्विक वैज्ञानिक उपयोग के लिए। यूटिलाइजेशन मतलब क्या हो गया? उपयोग। डोमेन क्या हुआ? दायरा, एरिया, क्षेत्र। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। और यहाँ पे जो डेटा होता है ये प्लूरल होता है, नॉट सिंगुलर, इसीलिए हमने यहाँ पे आर लगाया। डेटा का सिंगुलर होता है डेटम। ठीक है, तो डेटम, डेटा। नाउ नेक्स्ट, टू मैक्सिमाइज रिटर्न, रिटर्न को बढ़ाने के लिए।
या फिर रिटर्न को बढ़ाना, इसकी दोनों हिंदी निकलती है। ये टू मैक्सिमाइज बढ़ाना या बढ़ाने के लिए, ये डिपेंड करता है कि ये लिखा कहाँ पर हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम हिंदी निकालते हैं कि बढ़ाने के लिए या फिर बढ़ना, इस तरह से, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं फिर देखेंगे। और रिटर्न का मतलब समझ रहे हो आप, जैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, किसी चीज़ पे पैसा लगाते हो बिजनेस में, तो उसका आपको कुछ रिटर्न मिलता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो रिटर्न है मतलब इस मिशन से, तो इससे हमें मिल क्या रहा है, तो उसको बढ़ाना है। जो भी डेटा हमें मिल रहा है, जो भी हमें ऑब्जर्वेशंस मिल रहे हैं, तो उससे बहुत कुछ निकालना है, तो उसके लिए यूज़ किया गया है टू मैक्सिमाइज रिटर्न। अब देखो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमास डले हुए हैं। ये किसने कहा है? इसरो सैड। अब इसरो ने कहा, क्या बोला इसरो ने? एट प्रेजेंट, फिलहाल, देर आर मोर देन 23 TB डेटा। अब तक 23 TB डेटा है इन पब्लिक डोमेन में, लोगों के दायरे में, एंड और सेवरल इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रिजल्ट्स, और कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जो रिजल्ट्स हैं, हैव बीन पब्लिश्ड, तो उन्हें प्रकाशित किया गया है या प्रकाशित किया जा चुका है। पब्लिश्ड होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेवरल इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रिजल्ट्स ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमें टेंस बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, और ये हमारा देयर का चैप्टर, ठीक है। तो फिलहाल 23 TB से ज़्यादा डेटा है पब्लिक डोमेन में, और कई महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक रिजल्ट हैं, परिणाम है, तो वो पब्लिश किए जा चुके हैं इन इंटरनेशनल पीर रिव्यूड जर्नल्स। जो ये एक जर्नल है उसका नाम है, तो इस इंटरनेशनल जर्नल है, तो इसमें, ठीक है। और अगर आपको ये पीर वर्ड याद करना है तो आप याद कर सकते हो, जिसका मतलब वही होता है साथ में काम करने वाला, ठीक है। पर यहाँ पे वो मतलब नहीं है, कहीं इसका वो मतलब निकालो, ये एक जर्नल का नाम है। आगे लिखा है टू फर्दर मैक्सिमाइज, और आगे बढ़ाने के लिए, किसको? द साइंटिफिक रिटर्न। ये जो वैज्ञानिक जो रिटर्न है, जो फायदा है, लाभ है, इसको रिटर्न को हम लाभ बोल देते हैं, फायदा बोल देते हैं, ठीक है। तो जो वैज्ञानिक लाभ है उसको और ज़्यादा मैक्सिमाइज करने के लिए, और कौन सा लाभ कह रहे हैं? फ्रॉम दिस यूनिक मिशन, इस अनोखे मिशन से जो रिटर्न है, तो उसको मैक्सिमाइज करने के लिए द इसरो हैज़ रिलीज्ड, इसरो ने रिलीज किया है, छोड़ा है या रिहा किया है, क्या? द फर्स्ट AO, पहला अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो ये रिलीज किया है। इनवाइटिंग, आमंत्रित करते हुए, प्रपोजल्स को, कहाँ से? फ्रॉम द इंडियन सोलर फिजिक्स कम्युनिटी, जो भी भारत की सोलर फिजिक्स कम्युनिटी है, तो इनसे प्रपोजल्स की मांग करते हुए तो इन्होंने रिलीज किया पहला AO। और कौन सी उनकी बात कर रहे हैं, और किस चीज़ के लिए, मतलब ये कह रहे हैं फॉर आदित्य L1 ऑब्जर्वेशन टाइम, तो इसके ऑब्जर्वेशन टाइम के लिए। तो इसमें भी कुछ इतना मुश्किल कुछ नहीं है, सिंपल ही है। यहाँ पे हैज़ है, थर्ड फॉर्म है, तो ये आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। मूवीज़ को रिलीज़ किया जाता है, ठीक है, कोई भी पेपर्स वगैरह उनको रिलीज़ किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, तो इससे आप मतलब निकाल सकते हो, वर्ड याद कर सकते हो। टू मैक्सिमाइज, बढ़ाना, फर्दर इज और ज़्यादा, रिटर्न मतलब लाभ, फायदा, यूनिक मतलब एक अनोखा, रिलीज मतलब रिया करना, छोड़ना। यहाँ पे इनवाइटिंग का मतलब है आमंत्रित करते हुए, यानी कि सॉलिसिटिंग करते हुए, और प्रपोजल्स इज प्रस्ताव, और ऑब्जर्वेशन हो गया आपका अवलोकन, बाकी नॉर्मल है। नाउ नेक्स्ट, इट एडिड, इसने ये भी कहा, इट यहाँ पे इसरो के लिए यूज किया गया है, तो इट यहाँ पे हमारा प्रोनाउन का काम करेगा। तो प्रोनाउन क्या होता है? वो शब्द जो नाउन की जगह पर यूज किए जाएं, ठीक है, प्रोनाउन। तो इट एडिड, तो इसने ये भी कहा दैट की, क्या बोला? दिस L1, ये जो L1 है, लैग्रेंजियन 1 पॉइंट जो है, कोमा डाला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो पॉइंट है, ऑफर्स, ये पेश करता है, ऑफर आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ लगा दिया S, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये पॉइंट पेश करता है, ये देता है, क्या देता है? द यूनिक एडवांटेज, एक अनोखा फायदा देता है। कौन सा फायदा? ऑफ कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सन, जो सूर्य की ऑब्जर्वेशन है, और कैसी ऑब्जर्वेशन? जो कंटिन्यूस है, लगातार है, निरंतर है, अनइंटरप्टेड है, मतलब बिना रुकावट के है, तो उस चीज का एक अनोखा फायदा देता है। इन शॉर्ट कहें तो ये एक ऐसा पॉइंट है
जहाँ से हम सूर्य को आराम से देख सकते हैं और लगातार देख सकते हैं, कोई भी इंटरप्शन नहीं होती, कोई भी बाधा नहीं होती। तो वही लिख रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफर्स पेश करता है एक अनोखा फायदा। कैसा फायदा कह रहे हैं? ऑफ का, किसका? लगातार और बिना बाधा के ऑब्जर्वेशन का। किसके ऑब्जर्वेशन? ऑफ द सन, सूर्य की, ठीक है। फ्रॉम, फ्री फ्रॉम, जो कि बिल्कुल स्वतंत्र है, किससे? एक्लिप्सिस से। एक्लिप्स क्या होते हैं? जैसे ग्रहण होते हैं उनको बोलते हैं एक्लिप्सिस, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण भी नहीं लगता इस पॉइंट से अगर देखा जाए तो, ना सूर्य ग्रहण होता। तो ये फ्री है, किससे? एक्लिप्सिस से, ग्रहणों से, और किससे? ऑकुल्टेशन से। अच्छा वर्ड है। आपने वो सुना होगा न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ऐसे ऑकुल्ट मास्टर भी होते हैं जो ये नक्षत्र ग्रह जो होते हैं इनका इफेक्ट क्या पड़ता है वो उनका एनालिसिस करते रहते हैं। तो ऑकुल्टेशन का मतलब हो जाता है जो पिंड होते हैं। पिंड समझ रहे हो? जैसे सूर्य भी एक पिंड है, धरती पिंड है, तारे पिंड है, या फिर जो मीटियोरॉइड्स होते हैं, ठीक है, उल्का पिंड आपने सुना होगा नाम। तो ये सारे पिंड होते हैं। तो जो ये पिंड होते हैं, जब एक पिंड दूसरे को ढक लेता है तो उसको बोल देते हैं ऑकुल्टेशन, ठीक है। तो एक पिंड दूसरे को ढक ले। अब जैसे एक्लिप्सिस है, इसमें सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण दो ही तरह के होते हैं ग्रहण, लेकिन ऐसा भी तो होता है कि वो चंद्र ग्रहण जो सूर्य है, तो जो ये लैग्रेंजियन पॉइंट है, यहाँ से हम सूर्य को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से इनके बीच में कुछ नहीं आएगा, लेकिन क्या पता कोई पत्थर आ जाए, ठीक है। तो ऐसा जो प्रोसेस है उसको बोला गया ऑकुल्टेशन, ठीक है। तो यहाँ ये फ्री है, किससे? कोई भी ग्रहणों से, या जो ऑकुल्टेशन है मतलब जो भी है पिंड एक दूसरे पे ढक जाते हैं उस चीज से। पूरा मतलब यहाँ तक क्या निकला? ये पॉइंट पेश करता है एक अनोखा फायदा लगातार और बिना बाधा के ऑब्जर्वेशन का। किसकी ऑब्जर्वेशन? सूर्य की, जो कि बिल्कुल मुक्त है ग्रहणों से और ऑकुल्टेशन से। और ये पॉइंट कौन सा? कह रहे लोकेटेड, जो स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये लैग्रेंजियन पॉइंट? कह रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन मीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ। धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर्स लगभग दूर स्थित है। अब यहाँ पे करो वर्ड याद। लोकेटेड इज स्थित, जो कि एडजेक्टिव का काम करेगा। अवे फ्रॉम समथिंग इज किसी चीज से काफी दूर। यूनिक इज अनोखा। कंटिन्यूस निरंतर, अनइंटरप्टेड बिना बाधा के। एक्लिप्सिस ग्रहण। ऑकुल्टेशन इसकी हिंदी पे मत जाइएगा, सीधा सा याद रखिएगा, एक पिंड दूसरे पिंड को ढक लेता है, वो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑकुल्टेशन। नाउ लास्ट पैराग्राफ। दिस अनाउंसमेंट सॉलिसिटिंग प्रपोजल्स। तो ये जो घोषणा है सॉलिसिटिंग प्रपोजल्स, जिसमें प्रस्तावों की मांग की गई है फॉर आदित्य L1 ऑब्जर्वेशन की। ये मतलब ये है कि जो आदित्य L1 जो भी ऑब्जर्व कर रहा है, भी क्या क्या हो रहा है वहां पे, तो उसके लिए जो प्रपोजल्स हैं, तो जिसमें मांग की गई है प्रपोजल्स की, तो ये वाली अनाउंसमेंट, ठीक है। तो यह घोषणा जिसमें मांग की गई है प्रस्तावों की आदित्य L1 ऑब्जर्वेशन के लिए, तो ये अनाउंसमेंट इज ओपन टू इंडियन साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स। तो ये भारतीय वैज्ञानिकों और जो शोध करते हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके लिए ओपन है। मतलब कोई भी साइंटिस्ट हो या रिसर्चर हो भारतीय, तो वो क्या है, इससे ऑब्जर्व कर सकता है, तो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये अनाउंसमेंट ओपन है सभी के लिए। और कौन साइंटिस्ट, कौन रिसर्चर्स? कह रहे हैं रिसाइडिंग, जो रह रहे हैं, एंड वर्किंग और काम कर रहे हैं, कहाँ पे? एट इंस्टीट्यूट्स में, संस्थानों में, यूनिवर्सिटीज में एंड कॉलेजेस में, इन इंडिया, भारत में। तो भारत का कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, तो जो भी साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, तो उनके लिए ये अनाउंसमेंट ओपन है कि वो आदित्य L1 के ऑब्जर्वेशन को जो भी ऑब्जर्व करना चाहता है उसके लिए प्रपोजल दे। आगे लिखा है हु आर इन्वॉल्व्ड, जो जुड़े हुए हैं। तो ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है इंडियन साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स के लिए। तो ये कौन कह रहे हैं? हु आर इन्वॉल्व्ड, जो जुड़े हुए हैं, जो संबंधित हैं, जो शामिल हैं, किसमें? इन रिसर्च में, इन द एरिया ऑफ सोलर साइंस के क्षेत्र में। बिल्कुल नॉर्मल। अभी यहाँ पे वर्ड याद करोगे, अनाउंसमेंट, घोषणा, ऐलान। दूसरा है सॉलिसिटिंग। अब ये सॉलिसिटिंग जो है, ये अनाउंसमेंट के बारे में बता रहा है। अभी कौन सी अनाउंसमेंट? कह रहे सॉलिसिटिंग, जिसमें मांग की गई है, जिसमें आमंत्रित किया गया है प्रपोजल्स को। और रिसाइड, जैसे रेजिडेंस होता है आपका निवास स्थान, रेजिडेंस, ऐसे रिसाइडिंग, रहने वाला, ठीक है। और वर्किंग, काम करने वाले। अब यहाँ पे
ये जो रिसर्चर्स है इसके सामने यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन डालकर भी आप लगा सकते थे। भी कौन रिसर्चर्स, कौन साइंटिस्ट, हु आर रिसाइडिंग, जो रह रहे हैं, और सीधा हु आर हटा दिया, सीधा बोला रिसाइडिंग, रहने वाले। अब इसके बाद आते हैं हमारा लास्ट सेंटेंस, थोड़ा मुश्किल होगा समझने के लिए। पहले वीडियो को पॉज करके आप इस सेंटेंस को अपने आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि दिमाग लगेगा यहाँ पे, और बाकी मैं आपको बताता हूँ। और बाकी जो भी आप वीडियो देख रहे हो आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश के रूल आना कितना ज़रूरी है। मैं आपको हमेशा एग्जैक्ट हिंदी बताता हूँ सेंटेंस की, कोई अंदाज़ा लगा के उसकी हिंदी नहीं बताता, एग्जैक्ट बताता हूँ, ताकि आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव हो सके, वोकैबुलरी अच्छी हो सके, और ग्रामर भी आपको समझ में आ रही होगी मैं कैसे आपको बता रहा हूँ। तो ये पावर होती है रूल्स आने की। एक बार आपने रूल्स मास्टर कर लिए, उसके बाद आपको हर चीज़ आसान लगेगी। तो एक बार काम जरूर करना रूल्स पे, और जिनको सीखना है वो डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। तो अभी आओ लास्ट सेंटेंस पे। यहाँ लिखा है एलिजिबल एप्लीकेंट्स मस्ट बी इक्विप्ड, जो योग्य आवेदक हैं वो इक्विप्ड होने चाहिए। यहाँ पर एप्लीकेंट्स कौन हो गए? आवेदक, आवेदन करने वाले, अप्लाई करने वाले। एलिजिबल मतलब हो गया योग्य। इक्विप्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिसका मतलब होता है सक्षम होना। जैसे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप इक्विप्ड होने चाहिए स्किल के साथ, इंग्लिश के साथ, आपके सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ। आप युद्ध पे जा रहे हो तो आप इक्विप्ड होने चाहिए जो भी अस्त्र शस्त्र होते हैं उनके साथ। ऐसे ही कोई जो यहाँ पर रिसर्च करने जाएगा, अपनी ऑब्जर्वेशंस देगा, डेटा को एनालाइज करेगा, तो वो जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी बात हो रही है। तो एलिजिबल जो एप्लीकेंट्स हैं वो इक्विप्ड होने चाहिए, सक्षम होने चाहिए। किस चीज़ के लिए? टू सबमिट प्रपोजल्स, प्रस्ताव को सबमिट करने के। एज प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, जो प्रधान इन्वेस्टिगेटर है, शोधकर्ता है, उस रूप में। इन शॉर्ट कहें तो मैं हूँ, मान लो मेरे नीचे 50 की टीम, तो मैं उनका क्या हुआ? लीडर हुआ। तो मैं मान लो मुझे भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हुआ, मेन इन्वेस्टिगेटर। तो मैं एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के रूप में सबमिट करूंगा प्रपोजल्स को। तो वही कह रहे हैं कि जो योग्य आवेदक हैं वो सक्षम होने चाहिए सबमिट करने के लिए प्रपोजल्स को एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के रूप में। और कैसा इन्वेस्टिगेटर? कह रहे हैं फॉर सोलर ऑब्जर्वेशंस के लिए विद नेसेसरी साइंटिफिक एंड टेक्निकल जस्टिफिकेशन। कह रहे हैं जो आवश्यक साइंटिफिक और जो टेक्निकल जस्टिफिकेशन है, कि आपको टेक्निकली भी बताना पड़ेगा, साइंटिफिकली भी बताना पड़ेगा जो भी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ के साथ अब इसका हिंदी पूरा निकालेंगे, पहले और पढ़ते हैं। आगे देखो, यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पे ध्यान देना। पहले तो हमने बोला एलिजिबल एप्लीकेंट्स मस्ट बी इक्विप्ड, ये सक्षम होने चाहिए। किस चीज़ के लिए सक्षम होने चाहिए? टू सबमिट, सबमिट करने के लिए, एंड एनालाइज द डेटा, और डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो ये हमारा मेन सेंटेंस यहाँ से जुड़ा हुआ है। टू सबमिट, एंड से जोड़ा सेंटेंस, उसके साथ फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू फर्स्ट फॉर्म एंड से जोड़ के फर्स्ट फॉर्म। तो ये दो चीज़ों की बात हो रही है। इन दोनों कामों के लिए इक्विप्ड होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। पहला, सबमिट करने के लिए प्रपोजल्स को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के रूप में सोलर ऑब्जर्वेशंस के लिए, और साइंटिफिक और टेक्निकल जस्टिफिकेशन है तो उस चीज़ के साथ, मतलब ये भी आपको बताना पड़ेगा। एंड एनालाइज द डेटा, और डेटा को एनालाइज करने के लिए भी आप सक्षम होने चाहिए। इफ, अगर, तो कब ये होना चाहिए? कंडीशन बता रहे हैं। इफ ऑब्जर्वेशन इज मेड, अगर ये जो ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है, अगर वो किया जाता है बेस्ड ऑन अप्रूवल्स, अप्रूवल्स के आधार पर। इसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। पहले तो देखो, ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्ट हो गया, मेड आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जर्वेशन इज मेड, और इफ लगा है, अगर ऑब्जर्वेशन किया जाता है, अगर अवलोकन किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, किसके आधार पे? अप्रूवल के आधार पे। इसका इन शॉर्ट ये मतलब है, इसरो जो है वो अप्रूव करेगा। आप क्या करोगे? मान लो आप साइंटिस्ट हो, आपने अपना प्रपोजल दिया, किसको दिया? इसरो को। इसरो ने क्या किया? उस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया। अगर अप्रूव कर दिया आपके प्रपोजल को, तो ही क्या करेंगे? वो ऑब्जर्वेशन करेंगे आदित्य L1 से, और ऑब्जर्व करने के बाद आपको डेटा दिया जाएगा, फिर आप उस डेटा को एनालाइज करोगे। तो ये मतलब है इसका, ठीक है। तो थोड़ा मुश्किल था, बट स्टिल पूरा मतलब निकालो कि जो
योग्य या पात्र आवेदक हैं तो वो सक्षम होना चाहिए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के रूप में प्रपोजल्स को सबमिट करने के नेसेसरी साइंटिफिक और टेक्निकल जस्टिफिकेशन के साथ, और डेटा को एनालाइज करने के लिए अगर अवलोकन किया जाता है अप्रूवल के आधार पर। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी प्रैक्टिस करें, इंग्लिश के रूल्स पे काम करें, और जिसे सीखना है डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।